बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मार्कस ऑरेलियस, कुछ लोग इस नाम को जानते हैं। ये एक रोमन एम्परर था, एक हुक्मरान था रोम का, और ये इटली पे हुकूमत करता था। और ये टाइम बहुत पुराना है, यानी 161 सदी ईस्वी में इसके इक़्तिदार का आगाज़ हुआ और 180 सदी ईस्वी तक 19 साल तक ये वहाँ का हुक्मरान रहा। इसकी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मकबूल हैं। बड़ा ज़हीन आदमी था, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने इक़्तिदार किया, और यही वजह है कि आज लगभग 2000 साल गुजरने वाले हैं, लोग इस आदमी को भूले नहीं और इसकी बातें भी आज तक याद हैं। इसने एक बात की थी कि जब आप ये देखें कि जो लोग करप्ट हैं और उनके बारे में सबको पता है कि ये नॉन करप्ट हैं, वो लोग अगर इकट्ठे हो जाएं किसी एक आदमी के खिलाफ और फिर हर वो कोशिश करें जिससे उस आदमी को बेइज्जत किया जा सके, जिससे उस आदमी को ब्लैकमेल किया जा सके, जिससे उस आदमी को हलाक किया जा सके या उसके किरदार को खराब किया जा सके या उसकी किरदार कुशी की जा सके, यानी बंच ऑफ नॉन करप्ट्स, यानी ऐसे लोगों का एक जत्था इकट्ठा हो जाए जिनके बारे में सबको पता हो ये करप्ट है, और फिर वो लोग उस आदमी की किरदार कुशी के लिए, उस आदमी को हटाने के लिए, उस आदमी को बेइज्जत करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए तमाम कोशिशें करें। तो फिर आपने क्या करना है? ये उस दौर में उसने कहा था 2000 साल पहले। उसने कहा तो फिर आपने ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है, यानी फिर आप अंधों की तरह उसकी तकलीद करें। बहरहाल ये इमरान खान साहब के ऊपर ये चीज़ सच आती है या नहीं आती, लेकिन एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने लोगों के ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, और वो इल्ज़ामात इमरान खान ने नहीं लगाए बल्कि उन्होंने एक दूसरे पे खुद लगाए हुए हैं, और माजी में वो इल्ज़ामात साबित भी हो चुके हैं। यानी एक ने कहा ये महल मेरा नहीं है यूरोप में, और बाद में उस महल को बेचकर पैसे पाकिस्तान ले आया, ओन कर लिया। एक ने कहा कि ये फ्लैट मेरे नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इनसे, अभी जाकर उन्हीं के अंदर रहता है और कहता है जी मेरा है। एक और है, यानी वो डीजल के परमिट्स हैं, फजल रहमान साहब, बल्कि जितने भी बंदे हैं, शहबाज शरीफ साहब है, मकसूद चपड़ासी आपके सामने है, ये सब लोग नॉन करप्ट बन चुके हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने करप्शन की है। अब कई लोग इसके ऊपर पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी अवाम जो है वो महरूमियों का शिकार है, बहुत सारे लोग आंखें बंद कर लेते हैं इस बात पे, कोई बात नहीं, करप्शन करता तो कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगता है या हमें उसको फॉलो करना है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, कई लोगों के अपने बेनिफिट्स होते हैं, लोग बेचारे अभी तक बुनियादी मसाइल सही नहीं निकले अपने। तो इस तरह के मुआशरे के अंदर इस तरह के लोगों का होना, कोई उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते, लोगों को ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं होती बात औक़ात। तो अब मामला ये है कि ये सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान से, अकेले से लड़ रहे हैं और हर कोशिश कर रहे हैं कि हटाओ इसको, करैक्टर असैसिनेशन करो, बेइज्जत करो, निकालो, कुछ भी करो। तो ये वो वाली मिसाल मुझे यहाँ पे जो मार्कस ऑरेलियस की एक मिसाल है मुझे यहाँ पे याद आ गई। अब आ जाएं जो खबरें हैं उनकी जानिब। एक तो फजल रहमान साहब की पार्टी ने, जो हमेशा ये कहते रहे कि मगरिब की गुलामी में नहीं जाएंगे, जो हमेशा ये कहते रहे कि हम कभी भी मगरिब की गुलामी नहीं करेंगे, ये कहते रहे कि यहूदियों का एजेंट नहीं बनना चाहिए, ये यहूदियों का एजेंट है, ये अमेरिका का गुलाम है, ये मगरिब का गुलाम है, और ताने देते रहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते रहे फजल रहमान साहब, इनके जैसे और बहुत सारे लोग। मौलाना फजल रहमान साहब के अपने सेनेटर ने पार्टी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सेनेट में एक करारदाद जमा करवाई है, एक तहरीक जमा करवाई है। जरा आप देखें उसका कंटेंट क्या है। वो कहते हैं जी, मौलाना फजल रहमान साहब के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा करवाई है कि ईवान वजीर आजम की तरफ से यूरोपियन मुल्क के खिलाफ सख्त बयानात दिए जाने पर बहस करे। अब अंदाजा लगाएं इन लोगों की सोच का, और अंदाजा लगाएं इन लोगों की गुलामाना सोच का। मैं आपको वो पढ़ के भी सुना देता हूं जो कंटेंट है, फिर आप खुद फैसला करें कि कौन पाकिस्तान के हक में है और कौन गैर मुल्कियों का या मगरबी ताकतों का एजेंट है। इसमें लिखते हैं जी, द हाउस में डिस्कस द स्टेटमेंट अगेंस्ट द यूरोपीय यूनियन कंट्रीज मेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग हिज स्पीच एट मेलसी ऑन 6 मार्च 2022 विद particular reference to its impact on trade between Pakistan and European Union countries। देखें क्या क्या रहे हैं। वो कहते हैं ये हाउस जो है, वो जो मेलसी में इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उनके हवाले से सख्त तकरीर की है, उनके खिलाफ तकरीर की है, उसके ऊपर ये हाउस डिस्कशन करे कि पाकिस्तान के और उनके ट्रेड के ऊपर, तजारत के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे और ये क्यों किया। देखें, गौर करें, ये मिंबर में और मस्जिद में क्या कहते हैं सारा दिन हमें,
आपने कभी इन उलमा इकराम को सुना है जब ये जुमे के खुतबे के अंदर बात कर रहे होते हैं, ये हमें कह रहे होते हैं नॉर्मली, और मैं सारे उलमा इकराम को इस सफ में खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो हमेशा यही बातें की है कि भूखे रह लेंगे, हम खुददारी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हमें हुसैनियत की मिसालें देते हैं, हमें ये कहते हैं कि यजीद के खिलाफ डट जाओ, हमें ये कहते हैं कि जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, हक और सच के साथ खड़े हो जाओ। तो क्या हमारे जो 80,000 लोग शहीद हुए वो हक नहीं था, वो सच नहीं है, वो झूठ है? उसके ऊपर तो आज तक एक लफ्ज का एक इंच तक नहीं उनकी जुबान हिली यूरोपीय यूनियन की, उन्होंने मैं अप्रिशिएट ही नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गाली कौन सी दी है या बदतमीजी कौन सी की है? पूरे पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा हो रहा, बदतमीजी की, गाली दी। उन्होंने सिर्फ 2-3 बातें की हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आपने हमें एक लेटर लिखा है जो सफारती अदाब के खिलाफ है, यानी ये तो पाकिस्तान ने वैसे ही प्रोटेस्ट किया है और यूरोपीय यूनियन तस्लीम कर रहा है कि वो लेटर लिखकर उन्होंने गलती की। उनको ये मरासला ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। पाकिस्तान के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता कि आप ये करें और ये ना करें, ये ज्यादती है। क्योंकि आपने ये दबाव इंडिया पे नहीं डाला, चाइना पे नहीं डाला, आपने ये दबाव यूएई पे नहीं डाला, आपने ये दबाव बहुत सारे बेशतर 35 ममालिक हैं उनके ऊपर नहीं डाला, तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आप ये दबाव क्यों डाल रहे हैं? ये सवाल उठाया था ना, ये सवाल उठाया था, सादा था कि आप हमें क्यों कहते हैं क्या करना क्या नहीं करना? ये कोई अच्छी बात है? हम आपके गुलाम हैं, ये सवाल पूछा था। यहां कहां पे गालियां आ गई, कहां पे सख्त जुमले आ गए? हमने पूछा था कि आपकी लड़ाई के अंदर हमने इतने बंदे मरवा लिए हैं, अमेरिका की वॉर एंड टेरर का हिस्सा बन के 80,000 लाशें हमने उठाई हैं, और इमरान खान ने कहा मैं होता तो मैं कभी भी ये फैसला ना करता। लेकिन पाकिस्तान के उस दौर के हुक्मरानों ने यह फैसला किया और उसका खुमियाजा हमने भुगता 80,000 लाशें उठाकर अपने कांधों के ऊपर। क्या आपने हमें अप्रिशिएट किया? क्या आपने हमें कभी कहा कि आपकी कुर्बानियां बड़ी लाजवाल हैं और आपने दुनिया की जंग को अपने घर के अंदर बुला के वहां पे लड़ा? किसी ने भी नहीं कहा। तो पाकिस्तान ने तो अपने दिल की बात की है, लेकिन आज इस करारदाद को या इस तहरीक को सेनेट में कौन सी जमात लेकर जा रही है जिन्होंने सारी जिंदगी यहूदों ने सारा के खिलाफ हमेशा बातें की हैं, यानी ऐसे ही करते रहे ये, हमेशा लोगों को गुमराह किया। क्या लोगों को आपने उनको पढ़ाया, पाठ पढ़ाया कि जनाब ये करना है? मदद के नाम के ऊपर सारी जिंदगी सियासत की और अब उल्टी गंगा बह रही है। यानी ये सारे लोग जिनके एसेट्स हैं बैरून मुल्क, उन सबको बड़ी तकलीफ हुई है। क्या फजलुर रहमान साहब ने कभी कोई करारदाद जमा करवाई जब पाकिस्तान पे रोजाना ड्रोन हमले होते थे? क्या फजलुर रहमान साहब ने कभी कहा कि ये ड्रोन हमले बंद किए जाएं? उन हुकूमतों के ये हिस्सा थे। नवाज शरीफ के दौर में ये हिस्सा थे हुकूमत का, परवेज मुशर्रफ के दौर में ये हिस्सा थे हुकूमत का, जरदारी साहब के दौर में ये मौजें कर रहे थे। तो फजलुर रहमान साहब तो हर उस हुकूमत का हिस्सा थे जिसमें ड्रोन हमले हो रहे थे, तो उनके खिलाफ तो ये कभी नहीं निकले। लेकिन एक दौर सिर्फ ऐसा है जिसमें ड्रोन हमला नहीं हुआ, और वो इमरान खान का दौर है। उन्होंने कहा ड्रोन आएगा मैं मार दूंगा, अपनी फिदाइयों को गिराओ इसको। हम पे, हमारे लोगों के ऊपर अजाब मुसल्लत नहीं किया जा सकता, मासूम लोगों को नहीं मारा जा सकता। उस वक्त तो इनको गुस्सा नहीं आया जब आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा, तो ये उनके साथ बैठे रहे। जब उन्होंने ये कहा कि जो लोग मर जाते हैं मासूम ड्रोन हमले के अंदर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इनको गुस्सा नहीं आया। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने यह कहा कि हम मजम्मत करते रहेंगे, आप ड्रोन करते रहें और हमारी मजम्मत से आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम सिर्फ एक दिखावे के लिए मजम्मत करेंगे, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो आप जरा गौर करें कि फजलुर रहमान साहब एक्चुअली हैं कौन और किस तरफ खड़े हैं। इस लेटर ने आज पोल खोलकर रख दिया उस सारी अपोजिशन का जो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाने के दावे करती रही हमेशा। और आज अगर किसी आदमी ने खुद मुख्तारी के साथ बात की है तो सारे इकट्ठे होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। यानी ये यूरोपीय यूनियन के कहने के ऊपर ही हो रहा है ना, ये अपने बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर हो रहा है। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि जो इमरान खान साहब को हटाने के लिए साजिश रची जा रही है या जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का हाथ है। मैं बिल्कुल आज भी कहूंगा कि इमरान खान को हटाने के पीछे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का हाथ है। अब अपोजिशन जिस चीज को कल तक सेलिब्रेट कर रही थी कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा जत्था तैयार कर लिया, बहुत सारे लोग इनके साथ मिल गए और ये इमरान खान को हटाने वाले हैं। कल तक जो लोग ये बात के ऊपर सेलिब्रेशंस कर रहे थे, जब रात गुजरी, सुबह हुई और इसका दोबारा एनालिसिस हुआ तो बहुत सारी जबानें चुप हो गई। वजह क्या है? देखें, पॉलिटिकल माइलेज तो मिल सकता है इनको, लेकिन फायदा कोई नहीं होने जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। उसका मैं आपको रीजन देता हूं। उस्मान बुज़दार में पहले दिन से कन्विंस्ड हो गए इमरान खान साहब का एक गलत फैसला है।
और मैं ये कहने में बिल्कुल, मैंने उनके मुंह के ऊपर भी ये बात की, मैंने इंटरव्यू करते हुए भी ये बात की, मैं अपने वीलॉग में भी ये बात करता हूं, मैं अपने प्रोग्राम में भी ये बात करता हूं, और अब से नहीं करता, शुरू से कर रहा हूं। उस्मान बुज़दार साहब ने बड़े अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनको वो जो चाहते हैं उनको खुशियां दे, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है वज़ीर आला पंजाब बनकर पंजाब जैसे बड़े सूबे को चलाने की जिसमें पाकिस्तान की आधी आबादी रहती है। कैपेसिटी नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बेहतर, या पंजाब की अवाम इससे बेहतर वज़ीर आला डिज़र्व करती थी, जो उनको नहीं मिला। बेशुमार ऑप्शंस हो सकती थी, यानी इमरान खान साहब अलीम खान को नहीं बनाना चाहते थे, ना बनाए। इमरान खान साहब महमूद रशीद को नहीं बनाना चाहते, ना बनाए। मियां असलम इकबाल और बेशुमार और 7 8 9 नाम है, वो इमरान खान साहब लेते भी हैं निजी महफिल में, क्या मैं इनको बनाऊं, इनको बनाऊं, इनको बनाऊं, ना बनाए। आपके पास लगभग कोई 100 से ज़्यादा MPs हैं, उनमें कोई एक तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस हो, कोई एक तो ऐसा होगा जो ईमानदार हो, कोई एक तो ऐसा होगा जो वाइब्रेंट हो और काबिल हो, तो आप उसको बना दें वज़ीर आला पंजाब। यानी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो इमरान खान साहब अपने किसी और आदमी को बना सकते थे। ये वो चीज़ है जिसपे शुरू से इख्तलाफ चल रहा था, PTI के अंदर भी और सहाफ़ियों के अंदर भी और हर जगह पे। इमरान खान साहब का पहला गैर मकबूल फैसला, और इस फैसले के ऊपर जो है वो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हल्के भी इतने खुश नहीं थे। माजी में सहाफ़ी ये रिपोर्ट करते रहे हैं, और बड़े जय्यद सहाफ़ी वो ये कहते रहे हैं, क्लेम करते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इमरान खान को कहा गया कि ये तो हटाएं आप, ये आपने क्या किया पंजाब के साथ। लेकिन इमरान खान साहब उस मामले के ऊपर अड़े रहे। अब ये जो एक पूरा ग्रुप बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, याद रखिएगा ये ग्रुप उस्मान बुज़दार के खिलाफ बना है, और इमरान खान साहब को उनका फैसला रिवर्स करने का आखिरी मौका दे रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और इन्हें लगता है कि अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर अगले इलेक्शन तक विराजमान रहे तो अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हार जाएगी। लिहाजा एक बेहतर आदमी को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए, ताकि तहरीक इंसाफ पंजाब में बेहतर परफॉर्म करके आखिरी 1-1.5 साल में इलेक्शन जीतने की तरफ जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटा के कोई बेहतर आदमी लेकर आते हैं, और वो अच्छा काम करता है, भाग दौड़ करता है, और अपने आप को झोंक देता है लोगों की खिदमत के लिए अगले 1.5 साल में, और इस तरह का नहीं होता जैसे उस्मान बुज़दार साहब ने सुस्ती डाल दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा होगा। और इसी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बगावत नमा की चीज़ हो रही है, इसका अपोजिशन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये MPs का, ये इमरान खान को हटा देगा, तो उसके लिए MNAs चाहिए होते हैं। अगर इमरान खान को हटाना है तहरीक-ए-एतमाद में, तो फिर उसके लिए MNAs दरकार हैं, MPs नहीं। जबकि ये ग्रुप जो है वो MPs के ऊपर फोकस किए हुए है। अलीम खान के हवाले से ये है कि उन्होंने कोई 40 के करीब बंदों से मुलाकातें की हैं, 10 के करीब वज़रा भी हैं, वो सारे उस्मान बुज़दार से परेशान हैं। अलीम खान के अलावा जो जहांगीर तरीन के पास बंदे हैं वो भी सारे इसी तरह के हैं कि वो भी परेशान हैं। तो ये ग्रुप बना है पंजाब में तब्दीली लाने के लिए, और इमरान खान साहब के ऊपर एक दबाव बढ़ाया जाएगा कि वी आर स्टैंडिंग विद यू, हम अपने MNAs को आपके खिलाफ कभी वोट नहीं करने देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन पंजाब में पार्टी के साथ जो ज्यादती हुई है उसको बदल दें और उस्मान बुज़दार को हटा के दूसरा वज़ीर आला पंजाब ले आएं। अब इसमें लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि मैं बन जाऊं। अब मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब बंदे हैं जो अपने आप को वज़ीर आला पंजाब बनता हुआ देख रहे हैं, और उनको लगता है कि हम वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। लेकिन अगर उस्मान बुज़दार हटे, तब भी जो अगली चॉइस होगी, याद रखिएगा, वो इमरान खान साहब की होगी। यानी वो जो नाम उनके पास आएंगे, फाइनल इमरान खान साहब को ही करना है कि किसको वज़ीर आला पंजाब वो नामजद करते हैं। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके उस्मान बुज़दार साहब को मज़ीद कंटिन्यू करवाया जाए, जबकि पंजाब वाला जो ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अब बज़िद हो गए हैं और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोग ताकत देख रहे हैं कि लोगों की तादाद बढ़ रही है, ये ग्रुप ताकतवर हो रहा है, तो मजीद लोग आकर ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने 3.5 साल में उस्मान बुज़दार को भुगता है। वो ये कह रहे हैं कि अब तो इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जाए और उन्हें कहा जाए कि पार्टी ये नहीं चाहती, तो जमहूरियत का ये तकाजा है कि आप ये बंदा बदल के दूसरा बंदा यहाँ पे लेकर आ जाए, और हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये वो सिचुएशन है। इसमें इमरान खान साहब का क्या जा रहा है, मुझे ये बताएं। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब इस वक्त पॉलिटिकल डिसीजन लें और ये वाले ग्रुप की बात मानते हुए, जो इनकी अपनी पार्टी का ग्रुप है, जो नाराज लोग हैं और उस्मान बुज़दार की वजह से नाराज हैं, इमरान खान के साथ इनकी कोई नाराजगी नहीं है, अगर ये वाले ग्रुप की बात मानते हुए एक दूसरा बेहतर वज़ीर आला पंजाब को दे देते हैं, तो फिर ना सिर्फ वो इनकी हमायत को हासिल कर लेंगे,
बल्कि वो अपनी पार्टी को दोबारा यकजा कर लेंगे अपने साथ। और फिर ये ग्रुप इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने की सूरत में उल्टा उनको सपोर्ट कर रहा होगा। तो इसमें अगर दूररस नताइज इसके आप देखें तो पॉलिटिकल नारेबाजी तो इमरान खान के पास होगी उनके खिलाफ। अपोजिशन कहेगी जी उस्मान बुज़दार को हमने गिरा लिया, हटा दिया, तो वो इस किस्म के नारे लगे, डर गए इमरान खान, उन्होंने अपना बंदा हटा दिया, अब इमरान खान भी जाएंगे, उस तरह की बातें होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खतरे में सिर्फ असद कैसर है। इमरान खान साहब अगर अपनी पार्टी के अंदर फैसला करके उस्मान बुज़दार को बदलने में कामयाब हो गए तहरीक अदम एतमाद के बगैर, तो फिर ना पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आएगी और ना वफाक में आएगी, क्योंकि उस्मान बुज़दार को हटाने के बदले में इमरान खान साहब के सारे नाराज लोग इमरान खान के साथ वापस जाकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि बंदे पंजाब से हैं, केपी से नहीं है। ये मैं आपको काफ़ी हद तक क्लियर करता हूं। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये दोबारा इमरान खान साहब के हक में चली जाएंगी। इसके दूररस नताइज अगर आप देखेंगे तो अगर उन्होंने ये जिद छोड़ दी कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब कंटिन्यू नहीं करेगा, वो दूसरा बंदा लेकर आ गए, तो वो अपने लोगों की हमायत दोबारा हासिल कर लेंगे और इत्तेहादी तो पहले ही उनके साथ खड़े हैं। तो ये अब तक का पॉलिटिकल सिनेरियो है। यहाँ पल पल सूरत हाल बदल रही है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।